नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की जो बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स काफी चर्चा में रही है ये किताब। बिल्कुल। तो ये किताब के चौथे नियम से जुड़ा है कि आदत को संतोषजनक कैसे बनाया जाए, और खासतौर पर हम चैप्टर 17 देख रहे हैं। चैप्टर 17, हाँ, जिसका टाइटल है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे सब कुछ बदल सकता है। सही। सुनने में शायद लगे कि ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या चीज़ है, लेकिन इसका जो मूल विचार है वो ये है कि जिस चीज़ की सज़ा फौरन मिलती है हम उससे बचते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं कि ये जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी हमारी आदतें बनाने या बिगाड़ने में इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हैं। हाँ, ये वाकई एक मजबूत मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, क्लियर समझाते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी इसलिए काम करती है क्योंकि हम इंसानों को अपनी सामाजिक इज्जत की, दूसरों की राय की बड़ी परवाह होती है। हाँ, ये तो है। कई बार हम दूसरों के लिए वो काम भी कर डालते हैं जो शायद मतलब खुद के लिए टाल जाते। अच्छा। हाँ, तो जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है या हमारे काम के बारे में पूछेगा, तो एक आप कह सकती हैं हल्का सा सामाजिक दबाव बनता है। हम्म। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए या शायद अच्छा दिखने की चाह में हम कोशिश ज्यादा करते हैं। और इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर आदत तोड़ने की कोई कीमत चुकानी पड़े और वो कीमत फौरन चुकानी पड़े, तो व्यवहार बदलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। और किताब में इसके दो बड़े कारगर तरीके बताए भी गए हैं। पहला तरीका तो शायद हम में से कुछ लोग इस्तेमाल करते भी हों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब कोई ऐसा दोस्त या साथी या परिवार का सदस्य जो नियमित रूप से आपसे पूछे कि भाई क्या प्रोग्रेस है, काम किया या नहीं। सही। तो सिर्फ ये जानना कि हाँ कोई पूछने वाला है, यही अपने आप में एक बाहरी मोटिवेशन का काम करता है ना। एकदम ये एहसास कि कोई हमारी प्रगति पर नजर रखे हुए है, हमें ट्रैक पर मतलब रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। और ये पार्टनर कोई जज नहीं होता, बल्कि एक तरह का सपोर्ट सिस्टम होता है। सही कहा। और दूसरा तरीका है जो थोड़ा ज्यादा औपचारिक है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट यानी आदत का समझौता। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? ये एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है, प्रॉपर लिखा हुआ। अच्छा। इसमें आप साफ साफ लिखते हैं कि आप कौन सी आदत अपनाना या छोड़ना चाहते हैं, हाँ। आपका लक्ष्य क्या है, और सबसे जरूरी, अगर आप चूक गए मतलब वो काम नहीं किया तो उसका नतीजा क्या होगा, सजा क्या होगी। ओह, सजा भी लिखनी होती है, हाँ। बिल्कुल। और इस पर आपके साइन होते हैं और कम से कम एक गवाह के भी दस्तखत होते हैं। अच्छा, तो ये तो काफी सीरियस मामला हो गया। हाँ, ये आपकी निजी कोशिश को एक तरह से सार्वजनिक वादा बना देता है। थोड़ा वजन आ जाता है बाद में। किताब में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। जी। रोहन नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है। हाँ, वो फोन वाला उदाहरण है ना। हाँ, वही। वो काम के दौरान बार बार अपना फोन चेक करने की आदत से परेशान था, तो उसने खुद से एक समझौता किया, एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। नियम था, मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। सिंपल। ठीक है। और सजा सजा ये थी कि अगर मैंने ये नियम तोड़ा तो हर बार मुझे अपनी बहन को 200 रुपए देने होंगे। बहन को? हाँ, बहन को। और दोनों ने इस पर बकायदा साइन भी किए। बहन गवाह बन गई। अच्छा, और फिर काम किया ये? हाँ, किताब के मुताबिक नतीजा दिलचस्प था। पैसे खोने का डर, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, और ऊपर से अपनी बहन के सामने जवाबदेह होने की भावना, इन दोनों ने मिलकर रोहन को अपने लक्ष्य पर टिके रहने में काफी मदद की। उसकी सफलता दर बढ़ गई। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बाहरी कीमत, चाहे वो पैसे की हो या सामाजिक लाज की, हमारे इरादों को मजबूती दे सकती है। पर यहाँ एक जरूरी बात भी है ना, जिस पर किताब में भी जोर दिया गया है। कौन सी बात? कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका मकसद सजा देना या शर्मिंदा करना या किसी को मतलब दोषी महसूस कराना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा। वरना ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती है शायद। बिल्कुल। इसका उद्देश्य एक हल्का सकारात्मक सामाजिक दबाव बनाना है, न कि चिंता या तनाव पैदा करना। ये एक सहायक प्रक्रिया होनी चाहिए, सपोर्टिव। अगर आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको हर वक्त बुरा महसूस कराता है या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत ज्यादा कठोर या अनुचित हैं, तो ये तरीका उल्टा पड़ सकता है। हाँ, फिर तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। और रिश्ता भी खराब हो सकता है। इसलिए पार्टनर का चुनाव और समझौते की शर्तें, ये सब सोच समझ कर तय करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सबक यह है कि जब हमारी असफलता की कोई ना कोई कीमत होती है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, तो हमारे लिए लगातार उस काम को करते रहना आसान हो जाता है। सही। और ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जैसे तरीके ये अनुशासन बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। ये हमारी कमिटमेंट को ठोस बनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और
ये पहलू यानी आदत को संतोषजनक बनाना या कह लें कि बुरी आदत को असंतोषजनक बनाना, ये एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए व्यवहार परिवर्तन के जो 4 नियम हैं उनको पूरा करता है। हाँ, वो 4 नियम। हाँ, याद करें तो पहला नियम था इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। और चौथा, हाँ। यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला फंडा चौथे नियम को लागू करने का एक शक्तिशाली तरीका है, खासकर बुरी आदतों को तोड़ने के लिए जहां तत्काल सजा उसे असंतोषजनक बना देती है। बिल्कुल सही। एक दिलचस्प सवाल उठता है, हम अपनी जिंदगी में खासकर उन मुश्किल लक्ष्यों के लिए जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं, इस बाहरी जवाबदेही का इस्तेमाल और किन तरीकों से कर सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या हमें हमेशा किसी बाहरी इनाम या सजा की जरूरत होती है, या क्या हम खुद अपने सबसे बेहतर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं? इस पर सोचना शायद फायदे